नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। बहुचर्चित गुड़िया मामले में आरोपी सूरज की हत्या को लेकर पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी समेत 8 पुलिस कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर हर भारतीय को दिए समान अधिकार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आगामी केंद्रीय बजट में हिमाचल को अधिक धनराशि देने की वकालत की। और शिमला के आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रशासन ने चलाया स्वच्छता अभियान, आम लोग भी बन रहे हैं भागीदार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में पुलिस हिरासत में आरोपी सूरज की हत्या को लेकर पूर्व पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी समेत 8 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा हो गई है। चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की अदालत ने आज इस मामले में ये आदेश जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सहयोगी। प्रदेश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मामले की जांच कर रही एसआईटी को ही अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई हो। जुलाई 2017 में शिमला जिले के कोटखाई में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। अदालत ने माना कि इस मामले में आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण मौत हो गई थी। अदालत ने इसे लेकर पूर्व पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी सहित 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी करार देते हुए आज उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से इंदौर और दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली में भाग लिया। अपने संबोधन में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और संविधान का निर्माण कर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर हर भारतीय को समान अधिकार व सम्मान का कवच दिया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आज देश में संविधान खतरे में है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री का कल से दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस के लिए प्रचार करने का कार्यक्रम है। बिलासपुर जिले के प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा को सेब की लो चिलिंग किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने कम ऊंचाई व मैदानी क्षेत्रों के लिए 8 साल के शोध के बाद सेब की ये किस्म तैयार की है। आकाशवाणी से बातचीत में हरिमन शर्मा ने बताया कि उनकी ये किस्म देश विदेश में सफल रही है। मुझे हरिमन 99 सेब की किस्म के लिए यह अवार्ड मिला है और यह वैरायटी फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेरे नाम पर कॉपीराइट भी इसका मुझे मिल गया। पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसके पौधे लगाए जा चुके हैं और भारत के अलावा बांग्लादेश, जर्मनी, नेपाल, इनमें भी यह पौधा फल दे रहा है। और अभी ओमान में भी मैंने इस बार 7000 पौधे हरिमन 99 के भेजे हैं। अब इसका मेरा एवोकेडो पे ज्यादा फोकस रहेगा और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और एक बहुत कीमती फल बिकता है, तो अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के हरोली अस्पताल में लगभग 50 लाख रुपए से स्थापित अत्याधुनिक एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए कार्य कर रही है ताकि लोगों को घर द्वार पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। अग्निहोत्री ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जा रहे हैं। नगर नियोजन और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आगामी केंद्रीय बजट में हिमाचल को विकास कार्यों के लिए अधिक धनराशि देने की वकालत की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों की अपेक्षा भिन्न हैं और यहां परियोजनाओं के निर्माण में अधिक धनराशि खर्च होती है। राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल जंगलों की देखभाल करता है, जिससे वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए प्रदेश को ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार
बजट के माध्यम से प्रपोज करती है कि आने वाले साल में जो पैसा केंद्र सरकार के खाते में आएगा उसको किस तरह से विभिन्न स्टेट्स के अंदर यूटी के अंदर जाएगा। ऐसे में हमारी भी अपेक्षा है कि हिमाचल प्रदेश को जो है मेंटेनेंस के खर्चे ज्यादा हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा है और इंस्टीट्यूशन भी ज्यादा हैं, क्योंकि जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसकी पॉपुलेशन हमारी स्कैटर्ड है, सेटलमेंट हुई है, उनको सर्व करने के लिए हमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में हम केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी एक्स्ट्रा फंड दिए जाएं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने पर बधाई दी है। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होती तो हिमाचल देश में UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य होता। UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके तहत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नागरिक अधिकारों में भेदभाव करने वाले सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। UCC लागू करने वाला वो पूरे देश का पहला राज्य होगा। इसकी आवश्यकता पूरा देश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो उत्तराखंड के बाद संभवतः हिमाचल दूसरा राज्य हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। बहुत अहम फैसला है और इस फैसले के लिए उत्तराखंड ने जो पहल की है उस पहल के साथ बाकी राज्यों को भी आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच कांग्रेस नेता और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक ड्रामा है और विविधताओं वाले देश में इस तरह के कानून लागू नहीं हो सकते। राजेश धर्माणी ने कहा कि विभिन्न धर्मों वाले देश में समानता लाना संभव नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसी कई रीति रिवाज हैं जो एरिया स्पेसिफिक या डिफरेंट लिंग्विस्टिक एरिया हैं, स्टेट्स हैं, उनमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। हिमाचल के अंदर भी कई तरह के अलग अलग रीति रिवाज हैं। ट्राइबल एरिया में अलग हैं, नॉन ट्राइबल एरिया में अलग हैं। यूनिफॉर्मिटी लाना ये संभव नहीं है। जिस तरह से भगवान ने हम सबको अलग अलग बना रखा है उसी तरीके से डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। एक रिलीजन के ही यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते तो अक्रॉस ऑल रिलीजन यूनिफॉर्मिटी लाना संभव नहीं है। ये सिर्फ एक महज पॉलिटिकल ड्रामा है। शिमला के आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रशासन ने इन दिनों एक स्वच्छता अभियान चलाया है। इस दौरान हर रोज सुबह 9 से 12 बजे तक सड़कों के आसपास साफ सफाई की जा रही है। अभियान के तहत सड़क के किनारे कूड़ा कचरा हटाया जा रहा है और इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग भी लिया जा रहा है। शिमला ग्रामीण की उपमंडल अधिकारी कविता ठाकुर ने समाज के सभी लोगों से स्वच्छता अभियान में भागीदार बनने का आह्वान किया है। तारा देवी जी संकट मोचन और जो हमारा ऑफिस का स्टाफ है उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से और साथ ही जो होटल्स वगैरह रोड साइड्स पर हैं उन सभी को हम इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि बाद में लोगों को ही जन चेतना के द्वारा इस चीज को मेंटेन रखना पड़ेगा। अदरवाइज पुनः वो जो साइड्स हैं पहले की तरह ही वो दूषित और गंदी हो जाएंगी, तो सभी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बहुचर्चित गुड़िया मामले में आरोपी सूरज की हत्या को लेकर पूर्व IG सहूर हैदर जैदी समेत 8 पुलिस कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा। मुख्यमंत्री ने कहा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर हर भारतीय को दिए समान अधिकार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आगामी केंद्रीय बजट में हिमाचल को अधिक धनराशि देने की वकालत की। और शिमला के आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रशासन ने चलाया स्वच्छता अभियान, आम लोग भी बन रहे हैं भागीदार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।